अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक का जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफर रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी तक माशाल्लाह से आपने 2-3 माह गुजारे। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा आज करेंगे हम अंजू को लेकर। दरअसल अंजू पर लगातार हम आपको कई बड़ी जो है खबरें पहुंचा रहे हैं और एक के बाद एक तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज जो एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है वो इस बात को लेकर के हो रहा है कि आखिरकार अंजू किन किन बातों को यहाँ पर छुपाती हुई नजर आ रही है और पति के साथ रहने को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रज्ञा मौजूद है। इनसे ये तमाम सवाल लेंगे और जानेंगे कि अब इस पूरे मुद्दे पर पुलिस को क्या बड़ी जो है यहाँ पर जो है सबूत हाथ लगने वाली है और साथ ही अरविंद और अंजू क्या वाकई अब एक साथ रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अबरार, अगर बात करें जिस तरीके से तमाम जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है अंजू को लेकर, उसके भारत आने को लेकर, पाकिस्तान क्यों गई थी, इस मुद्दे को लेकर, तो उनसे ये जरूर समझ में आ रहा है कि अंजू अपने साथ कई बड़े सवाल लेकर आई है। और दूसरी चीज है कि अरविंद को लेकर इस वक्त जिस तरीके से अंजू का रुख देखा जा रहा है लगातार, उससे ये समझ में आ रहा है कि अंजू अब भारत ही रहना चाहती है, वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। क्योंकि 29 नवंबर को अंजू आती है और आज 12 दिसंबर है, तो यानी कि अगर आप मोटा माटी आंकेंगे तो 15 दिन यहाँ पर अंजू को अब होने वाले हैं। और ऐसे में अंजू अब पाकिस्तान जाने का जिक्र यहाँ पर बिल्कुल भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस से जो उसकी पूछताछ हुई है लगभग कई घंटों की, उसमें भी देखा गया कि वो वीजा का जिक्र करती हुई नजर आई, बच्चों का जिक्र करती हुई नजर आई, सीमा हैदर का जिक्र करती हुई नजर आई, प्रधानमंत्री का जिक्र करती हुई नजर आई, लेकिन अपने पति नसरुल्लाह को लेकर अंजू ने कुछ भी नहीं कहा, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद अंजू और नसरुल्लाह के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब अंजू नसरुल्लाह के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। इसी के साथ दूसरा सबसे अहम सवाल जो सोचने वाला है कि अंजू ने कहा था कि वीजा खत्म हो गया है, बच्चों से मुलाकात करनी थी इसलिए भारत आई है, तो सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि 4 से 5 महीने अंजू पाकिस्तान में रही तो वीजा दोबारा से वे अप्लाई कर सकती थी अगर चाहती। और रही बात बच्चों से मुलाकात करने की, तो बच्चों से तो वो आते ही मिल चुकी है, लेकिन अभी वे आखिरकार भारत में क्यों हैं, क्यों वो पाकिस्तान जाने का नाम नहीं ले रही है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करें कि क्या अंजू सिर्फ और सिर्फ बहाने कर रही है और वो खुद चाहती है कि अरविंद उसके सामने इस बात को रखे कि वे वापस पाकिस्तान ना जाए। क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि जब अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को अरविंद ने वापस ले लिया, तब भी अंजू कुछ कहती हुई नजर नहीं आई। बच्चों को लेकर वो बार बार ये दिखाती हुई नजर आ रही कि बच्चों के बिना वो रह नहीं सकते, तमाम चीजें हैं। जब अरविंद ने ये कहा कि अगर उसकी बेटियां चाहेंगी, अगर उसके बच्चे चाहेंगे तो वह अंजू के साथ फिर से शादीशुदा जिंदगी के तौर पर बिताना चाहेगा अपनी आगे की जिंदगी को, तो इस पर भी देखा गया कि अंजू ने इनकार नहीं किया, वो खामोश है। और उसकी खामोशी का ही तरह के सवाल खड़े करें कि क्या अब अंजू भी भीतरी मन से चाहती है कि वह भारत में रहे, लेकिन वो खुद अभी पहल नहीं करना चाहती। बिल्कुल, जो है अंजू कई बातों को छुपा भी रही है और कई बातों को बता भी रही है, लेकिन अभी जो सवाल इस समय उठ रहे हैं उससे ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि क्या वाकई दोनों बच्चों को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो दोनों बच्चों को साथ में रखना चाहती है और इस पूरे मामले पर जो है उसके पति जो है अरविंद वो भी कहीं ना कहीं सहमति जता चुके हैं। तो क्या अब जो है अंजू को माफ़ कर दिया जाएगा, क्या अरविंद भी उसको माफ़ कर देगा? क्योंकि जो है अरविंद जिस समय पाकिस्तान से जो है अंजू लौटी थी उस समय अलग बातें कह रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह
तरीके से बदल चुका है और ये कह रहा है कि वो भी अंजू के साथ रहना चाहता है और जिस बात पर अंजू को फैसला लेना है कि वो इस पर अरविंद के साथ रहना चाहती है कि नहीं। अब बच्चों पर जो है तमाम चीज़ें फेंक दी गई है कि बच्चे जो फैसला लेंगे दरअसल उसी फैसले के तहत वो यहाँ पर जो है जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो ऐसे में क्या परिवार का दाव खेलकर यहाँ पर अंजू कुछ बातों को छुपा रही है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अंजू जब अचानक से भारत आ गई तो कई सवाल अंजू को लेकर सामने आने लगे कि जब अंजू पाकिस्तान गई थी तो तमाम जो वीडियो उसके द्वारा जारी किए गए थे नसरुल्ला के साथ हो या फिर तमाम उन लोगों के साथ जो अंजू को नौकरी देते हुए नजर आए, उसके नाम संपत्ति करते हुए नजर आए, जो तमाम वहाँ के मौलवी थे, तो तब ये दिखाने की कोशिश अंजू कर रही थी कि वो पाकिस्तान में बहुत खुश है, अपनी मर्जी से गई है और वो वापस लौट कर नहीं आएगी। यहाँ तक कि जब अंजू के पिता ने, उसके पति ने उससे रिश्ता तोड़ दिया तब भी उसे कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब अचानक से आखिरकार भारत क्यों आ गई है और इन 4 से 5 महीनों में अंजू ने अपने बच्चों की, अपने परिवार की बिल्कुल भी हाल खबर लेने की कोशिश नहीं की और अचानक से आखिरकार क्यों इतना प्यार अंजू के मन में परिवार को लेकर आ गया है। तो इसे लेकर के कई तरह के सवाल हैं कि क्या अंजू का भारत आना वाकई में परिवार से मिलने की इच्छा है या फिर कोई बड़ी साजिश वो अपने साथ कोई मास्टर प्लान यहाँ पर लेकर आई है। और ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहा है क्योंकि अंजू पाकिस्तान में 4 से 5 महीने रहकर आई, वही पाकिस्तान जिसने समय समय पर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है अलग अलग तरीके से, और ऐसे में वो तमाम दावे इस वक्त अंजू को लेकर किए जाने लगे हैं। वहीं अगर बात करें अंजू की तो देखिए अंजू को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई दावे किए जा रहे हैं, चाहे उसकी झूठी प्रेगनेंसी को लेकर हो, पति के साथ लगातार हो रहे बिगड़ते रिश्तों को लेकर जो खबरें दिखाई जा रही हो, नसरुल्ला द्वारा मारपीट की खबर जो लगातार वायरल हो रही थी। लेकिन देखा जा रहा है कि इन तमाम बातों पर अंजू कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही है। उसकी खामोशी भी जाहिर कर रही है कि कोई तो बड़ी वजह है, कोई तो ऐसी चीज है जिसे अंजू छुपा रही है और वो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को अभी अपने अंदर रख रही है। लेकिन वो तमाम वजह आखिरकार क्या है अचानक भारत लौटने की, ये तो मुझे लगता है तभी पता चल पाएगा जब सुरक्षा एजेंसियां कड़ी पूछताछ अंजू से करेंगी। इस पूछताछ को लेकर के भी एक सवाल है क्योंकि जो शुरुआती समय पर वाघा बॉर्डर के जरिए जब वो भारत आते तो उस समय पूछताछ की ही जाती है, लेकिन फिर से एक बार भिवाड़ी पुलिस पूछताछ करती है। तो क्या ये माना जाए कि जो नसरुल्ला को लेकर के बातें कही जा रही थी या फिर नसरुल्ला जो बातें कह रहा था उसके पाकिस्तान से भारत आने के बाद से उस बारे में कोई सच्चाई है या फिर यहाँ पर कोई और बड़ा मामला है? क्योंकि इस समय ये माना जा रहा है दर्शकों के लगातार जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अंजू कई बातों को लेकर के मीडिया कर्मियों से बचने की कोशिश कर रही है, दरअसल उसमें क्या बड़ी सच्चाई है। और अब इस पूरे मामले पर जो है आने वाले समय पर पुलिस का, प्रशासन का क्या कड़ा एक्शन देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।